समीर निवतकर, इनका सवाल है कि उस जमाने में प्रिंटर्स नहीं थे, इसके बावजूद ये धर्मग्रंथ आज तक बचे, तो क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि ये सारे के सारे धर्मग्रंथ अपौरुषेय है? भाई देखिए, धर्मग्रंथ अपौरुषेय है, इसका मतलब क्या है कि किसी इंसान ने वो लिखे नहीं है, ये डायरेक्ट भगवान से आए। अब भगवान ने तो लिखा ही नहीं किए, इसलिए सभी धर्मों में कल्पना क्या है कि मूसा ने, भगवान ने जो कहा, यहोवा ने जो कहा, वो मूसा ने सुना और बाद में उसको लिखा और वो ओल्ड टेस्टामेंट बना। यीशु ख्रिस्त ने सुना, भगवान ने जो कहा वो बाद में उनके शिष्यों ने लिखा और उसमें से बाइबल का न्यू टेस्टामेंट बना। मोहम्मद पैगंबर ने सुना, जो कुछ अल्लाह ने कहा, और वो खुद मोहम्मद पैगंबर तो लिखना नहीं जानते थे, लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, उन्होंने सुनाया, फिर उन्होंने, बाकी लोगों ने लिखा, उसमें से कुरान पैदा हुआ। सेम थिंग वेदों के बारे में कहा जाता है, वेद खुद पैदा हुए ऐसा माना जाता है, किसी ने लिखा नहीं ऐसा माना जाता है। वही उसके बाद में वेदों की आगे की जो है स्मृति जिसको हम कहते हैं, वो भी लिखी गई नहीं मानी जाती है। यानी बाद में किसी ने लिखे, लेकिन भगवान ने एक्चुअली वो कहे हैं ऐसा माना जाता है। इसका मतलब हो गया अपौरुषेय है। अब सबसे पहली बात तो ये कोई चीज अपौरुषेय नहीं है, सभी किसी न किसी ने लिखी है। अब ये भगवान के शब्द है, ये हमारी केवल मान्यता है। और इसीलिए मैं स्वातंत्र्य वीर यानी वीदा सावरकर की सीरीज ले रहा हूं। वीदा सावरकर सभी धर्म ग्रंथों के उदाहरण ले लेकर हमको हमारे सामने सवाल खड़े करते हैं। अगर ये ईश्वर की वाणी है तो झूठी कैसी? ईश्वर झूठा है, सवाल खड़ा करते हैं। जब ये वाणी अगर झूठी है तो इसका मतलब ये हुआ कि ईश्वर झूठा होना चाहिए, जो हम मानते नहीं है, कोई भी नहीं मानता है। तो ये सारे के सारे ग्रंथ इंसान ने ही निर्माण किए हैं ईश्वर के नाम पर, और ईश्वर के नाम पर इंसान ने निर्माण किए, इसलिए इसमें इतनी गलतियां हैं, इतनी झूठ बातें, सृष्टि के उत्पत्ति के बारे में झूठी बातें हैं। अगर ईश्वर की वाणी है तो एक का स्वर्ग दूसरे के साथ में जुड़ता नहीं है। जैसे उन्होंने कहा कि हिंदुओं के स्वर्ग का राजा इंद्र है, और बाइबल के स्वर्ग में बिल्कुल इंद्र को स्थान नहीं है। कुरान के स्वर्ग में, जन्नत में सुअरों को स्थान नहीं है। उल्टा जो मुस्लिम व्यक्ति सुअर खाता है उसको भी स्वर्ग में स्थान नहीं है, जन्नत में स्थान नहीं है। लेकिन बाकी धर्मों के लोगों में, रेड इंडियंस के स्वर्ग में सुअर ही सुअर स्वर्ग में है। ऐसे भेद क्यों? ये एक का दूसरे के साथ में क्यों नहीं जमता है? अगर सभी ईश्वर वाणी है तो कौन से ईश्वर की वाणी सच माने? और हर एक की वाणी अगर अलग अलग है तो इन सब में से कोई ना कोई एक सच होगा, बाकी झूठे होंगे। तो बाकी के ईश्वर झूठ और एक ईश्वर सच, ऐसे कैसे हो सकता है? इसलिए ये सारे के सारे धर्म ग्रंथ ये इंसान ने ही लिखे हैं, इसके बारे में तो कोई डाउट नहीं है। और हम सभी जानते हैं, हमने महाभारत से लेकर कई चीजें देखी है कि पहले हाथ से लिखा जाता था। जैसे हमने भाषा विकसित की बोलने की, बाद में हमने लिखित भाषा विकसित की। लिखित भाषा फिर हाथों से, पेन से, स्याही से लिखा जाता था।
उसके लिए हम देखते हैं कि लकड़ी का एक पेन बनाया जाता था, स्याही में डुबो डुबो कर लिखा जाता था, जिसको बुरू कहा जाता है। ये हम देखते हैं, या ऐतिहासिक या फिर पौराणिक सीरियल्स। फिर एक जगह एक ग्रंथ लिखने के बाद में उसकी कॉपियाँ की जाती है।